श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आ गई है साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी। अब इस सोमवार की अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली सभी माताएं इस उपाय को ज़रूर करें। खीर वाला ये उपाय ज़रूर करें। इस खीर वाले उपाय से बहुत सी माताओं को संतान प्राप्ति हुई है। तो कैसे करना है आपको ये उपाय, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको खीर का प्रसाद बनाना है, यानी कि खीर बना लेनी है इस सोमवार की अष्टमी के दिन। और खीर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, प्रदोष काल में या फिर सुबह जब भी आप इस उपाय को कर सके आप कीजिए। सोमवार 13 अक्टूबर के दिन, सोमवार की अष्टमी भी उसी दिन पड़ रही है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, खीर बनाने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष है उसके नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग, यानी कि बेलपत्र के नीचे की मिट्टी को ही उठाकर शिवलिंग बनाना है। अब इस शिवलिंग को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, शिवलिंग बनाकर इसके सम्मुख में वो खीर रखनी है आपको एक कटोरी में, और साथ में एक लंबी बात का दीप प्रज्वलित करना है संतान कामना करते हुए। जब दीप ठंडा हो जाए तब आपको इस पे जल डालकर विसर्जन कर देना है। अब एक ब्राह्मण जोड़े को, यानी कि पति और पत्नी को, इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठाना है और उनको खीर खिलानी है। जो आपने खीर बनाई है वही खीर आपको खिलानी है। और उसके बाद में उनसे खीर, जब वे खीर खाने बैठे तो उनसे थोड़ी सी खीर का प्रसाद मांग लेना है। और फिर उसके बाद में जिन बर्तन में उन्होंने खीर खाई है उसी बर्तन में पति और पत्नी को उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर खीर का सेवन करना है। और जो आपने खीर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग के सामने रखी थी उसी खीर को प्रसाद के रूप में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखकर स्वीकार करना है। तो इस प्रकार करना है आपको ये उपाय संतान प्राप्ति के लिए। गुरुजी ने बताया था अपनी पिछली वर्ष की कथाओं में इस उपाय को। अब कुछ माताएं बहनें कहेंगी कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण जोड़ा भी नहीं मिलता है और साथ में बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो उनके लिए आपको ये कार्य करना है, क्या करना है, खीर का प्रसाद आप ज़रूर बनाओ और शाम को प्रदोष काल में, कब, प्रदोष काल में आपको एक दीपक लंबी बात का जिसमें आपने घी डाल रखा हो, जो खीर का प्रसाद आपने बनाया वो खीर, और उसके साथ ही आपको एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग में, शिव मंदिर में लेकर जाना है। शिव मंदिर में ले जाकर सबसे पहले तो जो जल आप लेकर आए हैं दक्षिण दिशा में खड़े होकर उस जल को शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पे जल समर्पित करने के बाद में जो खीर का प्रसाद आपने बनाया है वो शिव जी के सम्मुख में रखे और जो दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित करे। लंबी बात का वो दीप होना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, खीर के प्रसाद को यहीं रखे रहने दीजिए। यदि आपको बेलपत्र मिलता है तो एक बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें, जरूर बेलपत्र समर्पित करें। और फिर उसके बाद में ये जो खीर आपने बनाई है इस खीर का सेवन यदि हो सके तो भगवान शंकर के मंदिर में जो नंदी जी हैं उन नंदी जी के पीछे बैठकर कर लीजिए। और यदि शिव मंदिर में आप इस खीर का सेवन नहीं कर सकते तो फिर आप इस खीर का सेवन आपको अपने घर पे ले जाकर पति और पत्नी दोनों को करना है, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। इस प्रकार से 13 अक्टूबर साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी, अघोरी अष्टमी के दिन आपको ये उपाय करना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो स्त्रियों के लिए है जिनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है और उनका दुख और तकलीफ समाप्त नहीं हो रहा। उसके लिए आपको एक पुष्प लेना है लाल, साथ में एक चावल का दाना और साथ में लेना है एक बेलपत्र। अब ये तीनों वस्तुएं लेकर आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, आपके जीवन में जो भी दुख है, उस तकलीफ और दुख का स्मरण करते हुए इस पुष्प पे आपको थोड़ा सा चंदन लगा लेना है। क्या लगा लेना है, चंदन। और चंदन लगाने के बाद में आपको इस पुष्प को साथ में चावल के दाने को और बेलपत्र को तीन नाम का स्मरण करते हुए, सबसे पहले माँ मालिनी, फिर उसके बाद में माँ गौरा और माँ आद्य शक्ति, ये तीन नामों का स्मरण करते हुए अपने जीवन का दुख बताते हुए ये तीनों को आपको समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर। माँ मालिनी, माँ गौरा और माँ आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी दुख चल रहा होगा, जो भी तकलीफ चल रही होगी, जो भी परेशानियां चल रही होगी, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अब हम बताते हैं हमारा अगला उपाय, जो कि है धन प्राप्ति से संबंधित उपाय।
यदि आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो, प्रयास भी बहुत कर रहे हो, तो सोमवार के सोमवार यानी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है कल, और आप सोमवार के सोमवार इस उपाय को करें। आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, फोटो हो, चित्र हो, उनके सम्मुख में आपको थोड़ा सा शहद रखना है। एक पुष्प पर थोड़ा सा शहद लगा लीजिए और उस पुष्प को माँ लक्ष्मी की मूर्ति, फोटो जो भी है उसके सम्मुख में रख दीजिए। सम्मुख में रखकर प्रार्थना कीजिए माता लक्ष्मी से कि आपके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि करे। यदि ये नहीं कर सकते तो आप भगवान शंकर के शिवलिंग वाला उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, सोमवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक बेलपत्र रखना है। कब? भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में रखना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं। इसके ऊपर रखनी है आपको एक कटोरी, और उस कटोरी में डालना है थोड़ा सा शहद। अब ये शहद डालने के बाद में इस कटोरी को यहीं पर रखे रहने देना है पूरे सोमवार के दिन। सोमवार के दिन यहीं रखे रहने दीजिए और प्रार्थना कीजिए शिव जी से कि आपके जीवन में जो भी धन से संबंधित समस्या है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाए। इसके बाद मंगलवार के दिन उस बेलपत्र को और उस शहद की कटोरी को, यानी कि जिसमें शहद है, उसको किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, ठंडा कर दीजिए। बेलपत्र को भी आपको वहीं रख देना है, कटोरी को वापस धोकर अपने घर में रख लेना है। फिर जब अगला सोमवार आएगा तो आपको फिर से यही प्रयास और यही उपाय करना है। तो इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। सोमवार अष्टमी, जो कि इस साल के आखिरी की सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, कीजिए ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइक करें, सब्सक्राइब करके शेयर करें।